कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका विथ सॉल्यूशन सहित आपका इंग्लिश के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन आता ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर को देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है, तो लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, सेक्शन ये आता है आपका यहाँ पर रीडिंग, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द 7 ओरल। ठीक है, आप यहाँ पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, जिस तरह से हमने रीड की है इसी तरह से आपको समझकर अच्छी तरह से आपको रीड करना है। और रीड करने से यह रहता है कि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आता है द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेरिबल। ठीक है, सेरिब्रल अटैक, बी था पोलियो, और सी था आपका डायबिटीज़, और सी था हार्ट डिसीज। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला पोलियो। पोलियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पोलियो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और फिर जो आपका यहाँ पर आता है दूसरा, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है वर्डिक्ट, और बी आता आपका प्रेडिक्ट, और सी आता आपका एडिक्ट, और डी आता प्रोटेक्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला प्रेडिक्ट। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द नेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 1 स्कोर चिल्ड्रन, बी आता 8 चिल्ड्रन, सी आता 9 चिल्ड्रन, और डी आता 23 चिल्ड्रन। तो जो आपका यहाँ पर दिया है द नेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। फिर आपका आता है चौथा पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका ए हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका आता है पाँचवा भाट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो आपका आता है ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। फिर आपका बी ऑप्शन आता है ही वाज फेयर विथ रेड हेयर, सी आता है ही वाज फेयर एंड स्किनी। फिर आपका डी आता है ही वाज डार्क एंड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ब्लोंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, 5 नंबर का आता है पैसेज, तो आप यहाँ पर देख लीजिए देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल वेजिटेबल एंड मिनरल ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा रीड कर लेना। आपको इस तरह से आपका पैसे दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 2 लाइन आपकी इस साइड दी हैं, तो पूरा आपको ध्यान से यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, और आप ध्यान से रीड करेंगे तो जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से पैसेज, ठीक है, पैसेज में ही मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है व्हेल, और बी आता है आपका सीवीड्स, और सी आता फिश, और डी आता प्लांट। तो जो आपका यहाँ पर दिया है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो तीसरे का आपका यहाँ पर यानी पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो आपका इसका ए ऑप्शन था कुकिंग, बी आता मेकिंग परफ्यूम्स, सी आता मेकिंग सॉप, और डी आता मेकिंग, ठीक है, लुब्रिकेंट्स। तो जो आपका दूसरे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा कुकिंग। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता द डॉट ऑफ फिश इल्डेस नर्सिंग ऑयल, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता स्टोमच, और बी आता आइस, सी आता लिवर, और डी आता हेड। तो तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लिवर। फिर आपका आता है चौथा द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड अप, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है सेल्स, बी आता बिल्वर, और सी आता स्किन, और डी आता फिन्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया था थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड अ, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी रहने वाला बिल्वर।
फिर आपका आता है पाँचवा, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट का आपका नाम लिखना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। आप सेक्शन भी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डिस्क्रिप्ट लाइन इज नेसेसरी इन लाइफ अ मैन विदाउट डिस्क्रिप्ट लाइन, ठीक है। इस तरह से पूरा रीड करना आपको ध्यान से। और इसमें आपको नोट्स बनाने के लिए सिंपली से आपको एक हेडिंग लेनी है, जैसे आप नेसेसरी, ठीक है, आपने एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखना है। फिर इसी तरह से आपको दूसरी हेडिंग बनानी है, जैसे आपने ह्यूमन लाइफ, ठीक है, दूसरी हेडिंग ले ली, तो इसके अंतर्गत भी आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। और आपका टाइटल क्या रहेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड से, यानी अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है आपको। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है और किसके बारे में आप पैसेज में बताया गया है, तो वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। हमने आपको समझा दिया है किस तरह से यहाँ पर नोट्स और टाइटल लिखा जाता है। तो जो इसका आंसर है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर प्रोबी, ठीक है, पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बनखेड़ी MP राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल पी कॉन्सिसिएशन। तो इसमें आपको, ठीक है, फुल पी ठीक है कॉन्सिसिएशन के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। इसका अथवा आता है, यू आर देवांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इनवाइट करना देवांश को अपनी सिस्टर की सेरेमनी पर, मैरिज, ठीक है, मैरिज सेरेमनी पर आपको इनवाइट करना देवांश को। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका अथवा वाला दिया गया है, तो उसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर दिया गया। सिंपली से आपको यहाँ पर जो लिखा, फ्रेंड नारायण की जगह पर आपको देवांश करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका देवांश दिया गया है, और पूरा आपको जैसा लिखा वैसा ही याद करना है। सिर्फ नारायण की जगह पर आपको देवांश चेंज कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर लेटर हो जाता है कंप्लीट। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश है, और ऑनलाइन एजुकेशन और कोविड-19, ठीक है। किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इंपोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर है यहाँ पर पैराग्राफ। तो इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा याद करना है, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए, आपका यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसका जो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन 6 आता है, तो क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में का आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5 करने। तो पहला था, राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना, तो इसका आंसर आपका बिटवीन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था, डॉट डॉट मून बार्क स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका दा रहने वाला, द मून बार्क स्लोली एंड साइलेंटली। फिर तीसरा आता, मंडे कम्स डॉट डॉट संडे, तो मंडे कम्स, ठीक है, आफ्टर संडे, आफ्टर इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता, बी डॉट डॉट अवे आवर टीचर, तो इसका आंसर रहेगा बी ऑट टू अवे आवर टीचर। फिर आपका पांचवा आता, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, द बुक इज, ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता, आई हैव रीड डॉट डॉट बुक, आई हैव रीड मैनी बुक, ठीक है, मैनी बुक्स आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो मैनी आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपको 5 करने थे, 6 दिए गए हैं, ठीक है। 6 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए, आपका क्वेश्चन 8 आता, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपके डू एज डायरेक्टेड आते हैं, 5 करने हैं आपको। तो पहला आता, सी एक्सपेक्ट्स स्पीक्स
द ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। दूसरा आता ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तीसरा आता दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और जो चौथा आता है ही इज टू वीक टू गो स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और जो पाँचवा आता है, पाँचवा आप यहाँ पर देख ली, इन द पार्क बर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जो छः आता है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो डू एज रिलेटेड सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ली, पहले का आंसर रहेगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, दूसरे का आंसर आपका रहेगा ही हैज ही टेकन टी, तीसरे का आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, चौथे का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। छठवें का आंसर आपको खुद करना है और पाँचवें का आंसर खुद करना है। पहले, दूसरा, तीसरे, चौथे का आंसर करा दिया, ठीक है। हमने दो छोड़ दिए तो उनका आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए आपकी सेक्शन डी आती है यहाँ पर टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपकी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो जो आपके यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन आता है हिज वाइफ और बी आता है द पोस्ट मास्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और द आता है द गॉड, डी आता है हिज सॉन। तो जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले का वो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा द पोस्ट मास्टर। यहाँ आपका दूसरा आता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका ए ऑप्शन आता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी आता ऑगडेन नास, और सी आता बाल्ट वाइटमैन, और डी आता WB इट्स। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरे का वो आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर आपका तीसरा आता है हु एज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो आपका तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर जो चौथा आता है अकॉर्डिंग टू मंडेला भाट कम्स नेचुरल, ठीक है, नेचुरली टू हार्ट। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है हार्टेड, बी आता है लव, और सी ऑप्शन आता है डिस्क्रिमिनेशन, फिर आपका डी आता है यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है चौथे का वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लव। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ईयरली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आर ट्रेवल टू साउथ, ठीक है, साउथर्न इराक। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर रीड कर लेना है इसको। और आप चलिए इसके जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आता है द ऑथर ट्रेवल्ड, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा इराक। फिर दूसरा आता है व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है इन 1956, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पैसेज में। तीसरा आता है द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंटरेटेड ऑफ, तो इसका तीसरे का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डॉग, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 10वें का जो ए वाला था वो कंप्लीट हो जाता है। अब 10वें का आपका बी आता है जो कि पोएम आती है, तो इसे ध्यान से आपको रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो आपका पहले का रहेगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है, आ टाइगर इन द जू। फिर आपका आता है भाट डज ही स्टेयर एट, तो दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला नाइट है। और जो तीसरा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका यहाँ पर डल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10वें का जो बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना और यानी इससे 6 क्वेश्चन करने हैं और 7 क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बार डिड लेंचो से दैट ही रेन ड्रॉप्स बर लाइक न्यू कॉइन्स। फिर आपका दूसरा था बार डज कॉर्ज मीन टू मंडेला। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं और एनी 2 आपको 2 करने हैं। फिर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन, 16वां, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी आपके हमने करा दिए, यानी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16, इनके जो आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। साथ ही जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे जिनका आंसर नहीं कराया था उन सभी का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का। तो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।